यही वो भूल भुलैया है जिसको आदम खान का मकबरा भी कहा जाता है। जब अकबर और आदम खान के बीच में दुश्मनी हो गई तो अकबर ने, ये जो मेरे पीछे आप छत देख रहे हो, इसी छत से अकबर ने आदम खान को नीचे फेंक दिया था। दोस्तों, एक और दिलचस्प कहानी मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस भूल भुलैया से जुड़ी हुई। आदम खान के जो मकबरा है उसके नीचे एक सुरंग थी। जब सुरंग के अंदर वो बारात गई तो आज तक उस बारात का पता ही नहीं लगा कि वो बारात कहाँ गई। गाइस, यही वो भूल भुलैया है जिसको आदम खान का मकबरा भी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ से एंट्री गेट है और इसके चारों तरफ आप बाउंड्री भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप एंट्री भी करेंगे। ऊंचाई पर ये जो है मकबरा है। सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ चलेंगे और इसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके जो मकबरा है इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इसकी दीवारें आप देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं और किस तरह से बनाया गया है गाइस। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आदम खान से गद्दार आदम खान कैसे बना और बादशाह अकबर ने उनको छत से क्यों फेंका, वो सब मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में जुड़े रहें। और ये देखिए, यही वो भूल भुलैया है और इसी के अंदर आदम खान की कब्र भी है। और इनकी जो आदम खान थे उनकी माँ की कब्र भी इसी के अंदर है। और आदम खान की माँ की मौत कैसे हुई मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये देखिए, आप कुतुब मीनार देख सकते हैं। यहाँ से कुतुब मीनार 400 मीटर की दूरी पर है। पैदल अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आप पैदल भी आ सकते हैं। एक बार ज़रूर आए, काफ़ी खूबसूरत है ये और बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आती है। आप देखिए, ये गुंबद दिख रहा है, इसके पिलर हैं यहाँ पर। अगर आप अंदर की तरफ जैसे चलेंगे, जैसे आप इसको देखेंगे चारों तरफ से ये बिल्कुल सेम दिखाई देता है। इसमें पिलर हैं, इस पर फूल पत्तियाँ इस तरीके से बनाई गई हैं। फूल पत्तियाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, सामने आप देख रहे हैं किस तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए दीवार इसकी, इस पर मरम्मत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर पेंट मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से इस पर पेंट नहीं हुआ है। इस पर पेंट भी होना चाहिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप इसका डिज़ाइन। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पास से आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हम इसके अंदर भी चलेंगे, वो सब बातें मैं आपको बताऊँगा फिर जो इसके साथ हुई हैं, जो इस मकबरे से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ में आखिर क्या क्या हुआ था। गाइस, आदम खान का ये मकबरा दिल्ली के महरौली में बना है। इस मकबरे को बादशाह अकबर ने 1561 ईस्वी में बनवाया था। गाइस, आदम खान अकबर की दाहिमा का बेटा था। जो आदम खान थे वो अकबर की दाहिमा का बेटा था और मुगल फौज का सिपह सालार था। जो महाराजा थे, महाराजा मानसिंह से आदम खान की बेटी मुबारक बेबी की शादी हुई थी। यानी महाराजा मानसिंह जो थे, आदम खान की बेटी बीबी मुबारक से शादी हुई थी उनकी, महाराजा मानसिंह की। बादशाह अकबर के जो वजीर थे अतगा खान, उनसे दुश्मनी हो गई थी आदम खान की और इसी वजह से आदम खान ने अतगा खान को जान से मार दिया था। और इसी वजह से बादशाह अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और फिर बादशाह अकबर ने आदम खान को आगरा के किले की दीवार से नीचे फेंक दिया था, जिससे आदम खान की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि आदम खान को इसी की, ये जो छत देख रहे हैं, इसी की छत से नीचे फेंक दिया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है। गाइस, ये देखिए, इसकी दीवार आप देख सकते हैं। आगे की तरफ को मैं आपको लेकर चलूँगा। इसके पिलर आप देख सकते हैं। गाइस, आदम खान की मौत के 40 दिन बाद उनकी माँ को काफ़ी सदमा लगा। बहुत ज़्यादा वे परेशान रहती थी, काफ़ी सदमे में रहती थी बेटे के मरने पर। और 40 दिन के बाद उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया था आदम खान के मरने के बाद। दोस्तों, फिर क्या हुआ, माँ बेटे को दोनों को इसी मकबरे में दफना दिया गया था। और इतिहासकारों का मानना है कि इस मकबरे को जानबूझकर अकबर ने लोधी वंश की शेप में बनाया था। शायद इसलिए बनाया होगा जिससे आदम खान को गद्दार साबित किया जा सके, क्योंकि मुगलों की नज़र में लोधी सुल्तान गद्दार थे। ये देखिए, मैं आपको इसकी छत भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से फूल पत्तियाँ बना दी गई हैं। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें चामचिड़ी भी बहुत ज़्यादा हैं, चामचिड़ी हो रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पर आए तो देख सकते हैं। और इसी के नीचे कब्र है, जो गद्दार आदम खान है, इसी के नीचे इनकी कब्र है। मैं चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप इसका चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं आप। ये देखिए किस तरह से इसका डिज़ाइन है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पर लिखा हुआ है अरबी में, सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था। मोहम्मद कुली खान जो हैं, उनका जो मकबरा है इसी तरह का सेम बनाया गया है। और आदम खान जो हैं वो मोहम्मद कुली खान के भाई थे। ये देखिए, ये कब्र आप देख रहे हैं, यही आदम खान, गद्दार आदम खान की यही कब्र है गाइस। और इसी के नीचे एक सुरंग भी थी और कहा जाता है कि इसी सुरंग में एक बारात गई थी मुगलों के शासन के टाइम में। तो वो उस बारात का आज तक पता नहीं लगा कि वो बारात कहाँ गई।
और इसी के बराबर में उनकी माँ की कब्र भी थी, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ से ख़त्म कर दी थी। इस कब्र को भी ख़त्म कर दी थी, ये बाद में बनी थी। खैर मैं उसका इतिहास मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसके किस तरीके से इस पर इसका डिज़ाइन बना हुआ है। मैंने दूसरी वीडियो में मोहम्मद कुली खान का मकबरा आपको दिखाया है, वो आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके का उसका डिज़ाइन है, लेकिन वो काफ़ी कंडीशन उसकी काफ़ी ख़राब है। ये जो आप फूल पत्तियाँ देख रहे हैं ना सामने, इसी तरीके का वो डिज़ाइन है। देखिए गाइस, जब अंग्रेज़ों का दिल्ली पर राज हो गया था, तब 1830 ईस्वी में बंगाल सिविल सेवा के एक अंग्रेज़ अफसर ब्लैक ने इस मकबरे को रहने की जगह बना लिया था, यानी अपना आशियाना बना लिया था। और मकबरे के बीचों बीच में एक डाइनिंग हॉल बना लिया था और इन कब्रों को हटा दिया था। जो आदम खान की कब्र है, उनकी माँ महम अंगा की जो कब्र है, उनको हटा दिया था यहाँ से। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। गाइस, कुछ समय बाद उस अंग्रेज अफसर की ब्लैक की मौत हो गई थी। जो ब्लैक था ना, वो अंग्रेज अफसर, उसकी मौत हो गई थी इन कब्रों को हटाने के कुछ टाइम बाद, जब वो यहाँ पर रहने लगा था। आदम खान का एक भाई मोहम्मद कुली खान का मकबरा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया है। एक बार जरूर यहाँ पर आते हैं तो वो भी एक बार जरूर देख कर आए। इस मकबरे को बाद में पुलिस स्टेशन बना दिया गया था, यानी जब ब्लैक के बाद में जो ब्लैक अफसर था, उसके बाद में इस मकबरे को वो बना दिया गया था पुलिस स्टेशन। और उसके बाद में इसको बना दिया गया डाकघर, यानी अलग अलग टाइम पे इसको अलग अलग रूप दे दी गई, अलग अलग शक्ल दे दी गई है इसको, इस मकबरे को। लेकिन बाद में एक ब्रिटिश अफसर जिसका नाम वाइस लॉर्ड कर्जन के आदेश के बाद मकबरे को खाली करके कब्रों को दोबारा बनाया गया था। इसमें जो कब्रें थी वो दोबारा फिर से बना दी गई थी एक अंग्रेज अफसर के आदेश पर। इस मकबरे को 14वीं सदी में इस मकबरे को जो बिल्कुल लोधी वंश और सैयद वंश की इमारतों के जैसा बनाया गया। 14वीं सदी में जो बनाया गया, फिर दोबारा इसका निर्माण करवाया गया था। मकबरे में चारों तरफ मेहराब बरामदे हैं और हर बरामदे में 3 एंट्री गेट बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए, आप इसको देखेंगे। बाहर की तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं, इसकी दीवारों को देख सकते हैं गाइस। बादशाह अकबर आदम खान को बहुत ज़्यादा चाहते थे और आदम खान बहुत ज़्यादा ताकतवर सिपह सालार थे, इसलिए वो भी चाहते थे। और उनके महम थी, उनके महमंगा उनके भाई थे, वो मतलब उन्हें को भाई मानते थे आदम खान को। बादशाह अकबर ने आदम खान को मौत की सज़ा सुना दी थी अतका खान को मारने की वजह से। हम आगे की तरफ आपको लेकर चलेंगे। इसके जो चारों तरफ है वो जंगल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ बाउंड्री है इसके। आगे की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, फिर आपको वो सब पीछे का एरिया भी दिखाऊंगा। इसकी दीवारें देख सकते हैं, कितनी मोटी दीवारें हैं। इसके पीछे रिहायशी एरिया है। ये देखिए, यहाँ पर घना जंगल है पीछे इसके। ये देखिए, काफी घना जंगल है। आगे की तरफ जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ चलेंगे और फिर मैं पीछे का एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो ये देखिए पीछे का एरिया आप देख रहे हैं, काफ़ी घना जंगल है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। अब इसका पूरा एरिया मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके चारों तरफ से मैं दिखाऊँगा। अब वो एरिया देखिए पीछे की तरफ से, ये देख सकते हैं, ये गुंबद है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया है, आप इसके चारों तरफ अगर घूमेंगे तो चारों तरफ से बिल्कुल सेम लगेगा ये जो मकबरा है भूल भुलैया। इसकी दीवारें भी देख सकते हैं आप, देखिए दीवारें, ये देखिए फूल पत्तियाँ कैसे बनाई गई हैं मोहम्मद कुली खान के मकबरे जैसी। काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप आते हैं तो इसका लुत्फ़ लीजिए यहाँ के मौसम का भी। कुतुब मीनार अगर आना हो तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये देखिए, इसके पिलर को देख सकते हैं, इसकी छत को देख सकते हैं। ये देखिए, इसका ये जो बनाया गया है मीनार टाइप बना दी गई है, मीनार के जैसा। इसका बरामदा भी काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, चारों तरफ से इसके जैसे गेट से बाहर निकलेंगे बरामदे हैं ऊपर की तरफ से। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। चले देखते हैं। ये देखिए,
इसका पूरा व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर अगर आप बैठते हैं तो बहुत मज़ा यहाँ पर आता है। ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, ये देखिए। क्योंकि बारिश भी हुई है कि तो इस वजह से मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा है। अगर ज़्यादा गर्मी में यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। फर्श भी इसका जो है, फ्लोर जो है वो बिल्कुल गर्म रहता है। देख सकते हैं यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा भी है, ये देखिए। इसकी मीनार को आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से इसका डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं। चारों तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ये देखिए। फूल पत्तियाँ देख सकते हैं, गुंबद भी दिखाई दे रहा है। अंदर का एरिया तो मैंने आपको सारा दिखाई ही दिया है, ये देखिए गुंबद इसका। यहाँ पर आए एक बार ज़रूर आप भी और इसकी खूबसूरती को देखें। देखिए गाइस, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।